ओम नमो लोई सर्वत्रिकावर्ती हरियंताणम। ओम नमो लोई सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम। ओम नमो लोई सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोई सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोई सर्वत्रिकावर्ती साहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत अनंत भाव वेदधि बरेली बलि अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિમાં પાઈ મેં માની છે અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેને જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम श्री शुद्धात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। Today is June 1st, 2020, and we are continuing our class on Atma Siddhi. तो हम हमारा आत्म सिद्धि क्लास को चालू रखते हैं। तो आज हम तीसरी गाथा पर आए हैं। तो तीसरी गाथा से चालू करते हैं। ओके, शेयर स्क्रीन। ओके, तो तीसरी गाथा हम चालू करते हैं। इसमें क्या आता है, तो पहले गाथा लेंगे, बाद में आगे बढ़ते हैं। कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो कर्ण उपजे जोय। कोई क्रिया जड़ हो रहे शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष का करुणा देखत होए। कोई क्रिया से चिपके हुए हैं, कोई शुष्क ज्ञान से चिपके हुए हैं, इस तरह वे मोक्ष मार्ग मानते हैं जिसे देखकर मुझे करुणा आती है। ऐसा यहाँ श्रीमद जी ने अपना वाक्य लिखा है। तो किस तरह से ये अनफोल्ड होता है, तो देखो गाथा में क्या कहा, कोई जीव बाह्य क्रिया को लिपट रहे हैं और जड़ जैसे हो गए हैं। कोई जीव शुष्क ज्ञान को लिपट रहे हैं। दोनों प्रकार के जीव उनको ही मोक्ष मार्ग समझते हैं। और इसको देखकर मैं श्रीमद जी मुझे करुणा आती है, ऐसा यहाँ पर श्रीमद जी कहते हैं। देखो पहली गाथा, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। दूसरी गाथा में, पहली गाथा में तो मंगलाचरण किया, दूसरे में भी पार्ट ऑफ द मंगलाचरण बताया। दूसरी गाथा में कहा था कि इस दुष्म काल में जो सत्पुरुष की आज्ञा में अड़क निश्चय से रहता है, वह पुरुष रत्नत्रय की आराधना करके शांति का मार्ग ले सकता है। यानी कि दूसरी गाथा में बताया कि तू सत्पुरुष की आज्ञा में रह, क्योंकि ये दुष्म काल है। सत्पुरुष की आज्ञा में रहेगा तो तू रत्नत्रय की आराधना करके शांति का मार्ग ले सकता है। इसलिए मैं श्रीमद जी मोक्ष मार्ग छुपाया बिना प्रकट करता हूं। इस गाथा में मोक्ष मार्ग, अभी ये नई तीसरे गाथा में श्रीमद जी ने
दो गाथा में अपना मंगलाचरण बता दिया, विषय बता दिया, अपना प्रयोजन बता दिया, किसके लिए ये लिखा है ये सबको बता दिया। तुरंत ही तीसरी गाथा में कोई लॉलीपॉप नहीं देते हैं, कोई धीरे धीरे शांति से मैं बताऊंगे ऐसी नहीं बात करते हैं। राइट, तुरंत ही एक जो मूल प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम जो अनादि का है, वहां पर श्रीमद जी घाव लगाते हैं, बोलते हैं कि देख तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू कहां पर है, अपनी अपनी औकात दिखा देते हैं कि तू अनादिकाल से क्या कर रहा है। इस तरह से यहाँ हमको उन्होंने तुरंत ही एकदम डिटेल में उन्होंने चालू कर दिया। क्या कहते हैं, क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञान के कारण जीव मोक्ष मार्ग भूल गया है। अभी तो मोक्ष मार्ग क्या है, क्रिया जड़ क्या है, शुष्क ज्ञान, अरे मैंने तो अभी पानी में पांव डाले हैं। भवसागर जो है वो समुद्र में मैंने पांव लगाया तो उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया, बोला कि तू अभी आ जा, यहां तक तू आया है यानी कि तू पात्र जीव है, तू समझने के तैयार हुआ है, तो मैं तुझे समझाने की बात करता हूं। तो क्रिया जड़ शुष्क ज्ञान की बात करके हमको बताते कि अनादिकाल से मैं क्या कर रहा हूं, मेरी भूल क्या है, तो ये बताने की बात यहाँ करते हैं। तो उसको देखकर ज्ञानी के अंतर में करुणा भाव आता है। देखो ज्ञानी को घृणा का भाव नहीं होता है, तो क्रिया जड़ है, तो शुष्क ज्ञानी है, तो तू क्या, तू कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। करुणा भाव से कहते हैं कि देखो हमने ये मोक्ष मार्ग पाया है, तो हमारी साथ आप सबको भी मोक्ष मार्ग मिले, ऐसी मेरी भावना है। तीर्थंकर भगवान को भी तीन लाइफ पहले एक करुणा का भाव आता है, 16 कारण भावना भाते हैं। ये भावना 16 कारण भावना यानी कि उस शॉर्ट में इतना आता है कि मैं तो अभी निकलने वाला हूं, चंद समय में 3 लाइफ में तो मैं मोक्ष में जाने वाला हूं, मगर मेरे साथ करुणा भाव से तीर्थंकर भगवान मेरे साथ अनंत जीव भी क्यों मुक्त न हो सके, ऐसी करुणा भावना ज्ञानी पुरुष को होती है। तो यहाँ पर भी श्रीमद जी को करुणा भाव आता है कि अरे हम तो सच्चे मार्ग पर आ गए हैं, आप भी हमारे साथ आओ, हमको तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद है, आप भी आनंद लूटो यहां से। एक दफा गुरुदेव से कांजी स्वामी के साथ उनके जो हिम्मत भाई थे जिन्होंने पंच परमागम का गुजराती में पद्यानुवाद किया, तो वो बात कर रहे थे, गुरुदेव से कुछ बता रहे थे, तो बोला कि गुरुदेव आप तो जैसे बोल रहे हैं जैसे डिब्बा खोल के आप खाजा खा रहे हैं। तो गुरुदेव ने बोला डिब्बा खुला है, आप भी खाना खा लो, आप भी खाजा खा लो। इस तरह से ज्ञानी पुरुष को करुणा भाव आता है सभी के तरफ। तो इस तरह यहाँ करुणा भाव से हमको कहते हैं कि तेरा क्या प्रॉब्लम है, तू अज्ञानी जीव है। अज्ञानी यानी कि क्या, अज्ञानी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। शास्त्र में कहां पर किस तरह से कौन से संदर्भ में शब्द लिखा है वो हमको जानना पड़ेगा। अज्ञानी है कि ज्ञान नहीं, अज्ञानी यानी कि जड़, अज्ञानी यानी कि जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ज्ञान तो है, जीव जो जीव कहा, आत्मा कहा, तो उसमें ज्ञान गुण है। तो ये जीव, सभी जीव, निगोद से सिद्ध के सभी जीव को ज्ञानी जीव कह सकते हैं। ज्ञानी यानी कि जिसमें ज्ञान गुण है, ऐसा जीव उसको ज्ञानी कहेंगे। अरे निगोद को भी ज्ञानी, क्योंकि
ये फोन में ज्ञान नहीं है, ये पुद्गल है। ये रिमोट कंट्रोल में ज्ञान नहीं है, ये पुद्गल है। तो मैं तो जीव हूं, मेरे में ज्ञान गुण है, मेरे में ज्ञान की पर्याय समय 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 पर चलती रहती है। इस तरह से उसको ज्ञानी भी कह सकते हैं। किसकी कंपैरिजन में? पुद्गल की कंपैरिजन में। पुद्गल को ज्ञान नहीं है क्योंकि यहाँ ज्ञान गुण नहीं है। यहाँ अज्ञानी यानी कि जिसको ज्ञान गुण है मगर ज्ञान गुण की विपरीतता जिसको है, तो इस तरह से यहाँ अज्ञानी जीव लेने का है। संसार के अंदर जब केवल ज्ञान की परिभाषा आएगी तो केवल ज्ञान के पहले जो भी शुद्ध ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान पहले गुण स्थानक का या तो चतुर्थ गुण स्थानक से 12 गुण स्थानक का सम्यक शुद्ध ज्ञान, वो सबको अज्ञान वहां कहा है क्योंकि केवल ज्ञान की कंपैरिजन में कहा है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि परिभाषा जैन धर्म में परिभाषा जब आती है तो किसके माध्यम, किसकी कंपैरिजन में ये लिखा है वो हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ अज्ञानी यानी कि जिसको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, जो मिथ्या ज्ञानी है उसको अज्ञानी जीव कहेंगे। तो कहां पर कौन सा शब्द की किस तरह से बात करी है वो हमको जानना पड़ेगा। वो शास्त्र में नहीं लिखा जाएगा। आचार्य भगवान सभी से कोई हर एक जगह पर हमको हमारी तरफ देख के सभी वर्ड की डेफिनेशन नहीं करेंगे। अरे तू पात्र जीव होकर यहाँ आया है तो तू समझता है कि बेस क्या है। तो ये अज्ञानी जीव की बात करता है जिसमें मिथ्या ज्ञान है, जिसमें सम्यक ज्ञान नहीं है। तो उसको दो में बांटा गया कि एक क्रिया जड़ है और दूसरा शुष्क ज्ञानी है। तो मुझे सम्यक ज्ञान है अभी नहीं है, मुझे नहीं है तो मैं किस कैटेगरी में आता हूं वो मुझे अपनी ओर से तय करना पड़ेगा। अपने को सभी को अपनी ओर से तय करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मैं मिथ्यात्वी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं शुष्क ज्ञानी हूं, मैं क्रियाजड़ हूं, वो मुझे अपनी ओर से तय करना पड़ेगा। मोक्षमत प्रकाशक में 7वें अध्याय में पंडित टोडरमल जी ने बहुत विश्लेषण किया है। निश्चय भाषी का विश्लेषण किया है, व्यवहाराभासी का विश्लेषण किया है, उभयाभासी का विश्लेषण किया है। और बाद में 7वें अध्याय में मेनली 4 चैप्टर है, सब चैप्टर, निश्चयाभासी, व्यवहारभासी, उभयाभासी एंड सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जो अभी मिथ्यात्व में खड़ा है मगर अपनी उसको शास्त्र ज्ञान हुआ है, आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मा की धगस लगी है, आत्मा की अनुभूति के तरफ जो आगे बढ़ता है उसके लिए स्पेशल चैप्टर दिया है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जो जिसको देखना है वो 7वें अध्याय में देख लेना। बहुत अच्छी तरह से पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पर लिखा, वहां पर लिखा है। तो क्रियाजड़ और शुष्क ज्ञानी, तो क्रियाजड़ क्या है? तो पंडित टोडरमल जी क्या कहा मोक्षपथ प्रकाश 7वें अध्याय में? क्रियाजड़ को कहा कि शरीर आदि जड़ द्रव्य की क्रिया को धर्म मानता है, उसको हम क्रियाजड़ कहते हैं। शरीर की क्रिया में करूं। मुझे एक अभ्यासी भाई मिले थे, बोले कि भगवान ने शरीर दिया है ना? हाँ दिया है, तो ये उसको शरीर को कसना पड़ेगा। अरे भैया वो तो पुद्गल है, तू पुद्गल को कैसे कसेगा? तू पुद्गल को क्या करेगा? श्रीमद जी ने लिखा है हमको एक सूखे हुए पत्ते के 2 टुकड़े करने की ताकत नहीं है।
क्योंकि वो वीक थे ना, उसमें ताकत नहीं। अरे आत्मा की ताकत की बात हो रही है। आत्मा ज्ञान कर सकता है, पर की क्रिया नहीं कर सकता है। शरीर तो जड़ है, वो जड़ पुद्गल पदार्थ है, पुद्गल पदार्थ की क्रिया में कैसे कर सको? तो पुद्गल क्रिया, जड़ की क्रिया, शरीर की क्रिया को धर्म मानना। देखो यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं, वो ध्यान से देखना कि क्या लिखा गया है। कि धर्म मानना, वो मानने की बात है, यहां पर मान्यता की बात है। जब तक तेरी मान्यता बदलेगी नहीं, तब तक तू कुछ भी कर, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनादि से ऐसा करता आया है और अभी भी करता है, और इस तरह से करता रहेगा तो अनंत काल तक तू संसार में घूमता रहेगा। तो क्रिया को धर्म मानना, मानना मानना वो इंपॉर्टेंट है। देखो श्रीमद जी के लिटरेचर में ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिसका अर्थ नहीं समझने से ये लोग तो इसकी क्रिया की ना बोलते हैं, क्रिया नहीं करने की बात नहीं करा। जो शरीर जड़ शरीर की क्रिया को धर्म मानना, वो तेरा प्रॉब्लम है। उसको क्रिया जड़ कहा, और वो शरीर की क्रिया का और शास्त्र ज्ञान का निषेध करता है। सारा दिन आप आत्मा 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 बोलते ही रहते हो, क्या उससे मोक्ष हो जाएगा तेरा? कुछ करना पड़ेगा। तुझे शरीर दिया है, शरीर को कसना पड़ेगा, ऐसी मान्यता तेरी है। उसको यहां व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कहा है। वो शब्द, ये बुलेट को अभी हम साइड में रखेंगे, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लेंगे। अभी तो ये समझना, क्रिया जड़ का अर्थ क्या है? शरीर जड़ द्रव्य की क्रिया को धर्म मानना, वो क्रिया जड़ है। सिंपली ये ज्ञान की बात मुझे समझ में नहीं आती है। आप ये आत्मा आत्मा की बात करते हैं, ये द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय हमको समझ में नहीं आता है। हमको ये हमारी कैपेसिटी नहीं, हम तो बस शरीर की क्रिया करेंगे, वो उसको क्रिया जड़ यहां कहा है। देखो श्रीमद जी ने तीसरी गाथा में हमको चाबुक से मारना कर दिया कि तू कहां पर है। अरे करुणा भाव है, मेरी दशा का वर्णन करते हैं, वो मेरी उपेक्षा नहीं करते हैं। पहले मुझे बताते हैं कि मैं कहां पर हूं, और बाद में मेरा हाथ थाम के आगे मुझे ले जाने वाले हैं। तो पहला शरीर की क्रिया को, जड़ द्रव्य की क्रिया को धर्म मानता है। देखो ये शब्द जरूरी है, ये इसको अपने माइंड में जाना चाहिए। ये मान्यता की बात है, मान्यता मान्यता मान्यता। देखो 2+2 उसका कितना जवाब कितना होगा? 4 होगा। मैंने 2+2 का बच्चे ने क्लास में 5 लिखा, उसका आप क्या कहेंगे? बच्चा बोलेगा साहब 2+2 4 है, आपने मुझे 100% रॉन्ग दे दिया, मगर 5 जो लिखा तो 125% तो मैं राइट हूं ना। 2+2+2 उसको 5 लिखा तो मैं 125% तो राइट हूं ना। अरे चलो 2+2 को 8 लिख दिया तो मैं 200% तो राइट हूं ना। यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। 2+2 is equal to 4 and anything else is 100% wrong. 2+2 is 4 is 100% right, and 2+2 anything less than anything other than 4 100% wrong. इस तरह से तू जो मान्यता तेरी है, मान्यता 100% होती है। या तो 100% पर तरफ की मान्यता, या तो आत्मा की मान्यता।
इसमें कोई परसेंटेज नहीं आएगा। ये श्रद्धा गुण की हमने बात करी। श्रद्धा गुण की पर्याय जो है, श्रद्धा की पर्याय है पर तरफ की श्रद्धा 100% रॉन्ग, स्व तरफ की पर्याय 100% राइट। तो तेरी मान्यता क्या है अनादि से? पर तरफ की श्रद्धा। कौन सी पर? शरीर शरीर शरीर, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा, ऐसी जो तेरी मान्यता, मान्यता, ये श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय मिथ्या मान्यता, मिथ्यात्व तेरा जो है वो तेरा प्रॉब्लम है। उसको यहां क्रिया जड़ कहा। आगे बढ़ते हैं, शुष्क ज्ञानी की बात करते हैं। शुष्क ज्ञानी क्या है? शास्त्र अभ्यास करके उसको ही आत्मज्ञान मानता है। देखो ये बुलेट में तो बहुत सी चर्चा हो सकती है, तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि ये तीसरी गाथा है। 4 और 5 गाथा में क्रिया जड़ का स्पेशल गाथा लेंगे, शुष्क ज्ञानी की स्पेशल गाथा लेंगे। वहां पर हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी तो हमको देखना है कि शास्त्र अभ्यास करके उसको आत्मज्ञान मानना। अगेन क्या क्या शब्द आया? आत्मज्ञान मानना। मान शास्त्र अभ्यास का निषेध नहीं है, शास्त्र ज्ञान से आत्मज्ञान को मानना। देखो शास्त्र अभ्यास करना छोड़ दिया तो क्या करेंगे आप? पाप की क्रिया करेंगे। तो कोई कोई धर्म में, अरे जैन धर्म को साइड में रखो, कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म ले लो, तुझे ऊपर जाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, नीचे उतरने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। शास्त्र अभ्यास की जो बात है उससे तू आत्मज्ञान मानता है, मिथ्या मान्यता है, श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है, वो तेरा प्रॉब्लम है। शास्त्र ज्ञान का निषेध नहीं है, शरीर की क्रिया का निषेध नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत बारीक पॉइंट है, समझना पड़ेगा। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वाती जी ने लिखा, पहले अध्याय में पहली गाथा में लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन को पहले लिया, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात बाद में आती है। सम्यक दर्शन मान्यता, तेरी मान्यता तू बदल पहले। तेरी मान्यता क्या है? शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा, अनादि से तू करता आया है। तो ये मान्यता बदलकर आत्मलक्षी तुझे मान्यता करना है, तो 100% तेरी आत्मा की अनुभूति की तरफ तू आएगा। शास्त्र अभ्यास करके उसको आत्मज्ञान मानना, आत्मा की अनुभूति को आत्मज्ञान कहा है। तो आत्मा की अनुभूति यानी कि उसको सम्यक दर्शन कहेंगे, उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। शास्त्र अभ्यास तो उसको हम क्षयोक्षम ज्ञान कहेंगे। थोड़े पारिभाषिक शब्द आते हैं, डोंट वरी, सभी हम एक एक शब्द का विश्लेषण करते जाएंगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। 142 गाथा जाना है हमको, वो धीरे से जाएंगे, धीरज से जाएंगे। जितना समझा वो सच्चा समझना, वो मेरी वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। शरीर संबंधी व्रत तप शुभ क्रिया का निषेध करता है। देखो, अरे क्या तू शरीर की बात करता है? क्या तू उपवास करता है? क्या ये सब शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। तू अभ्यास कर, अभ्यास कर, ज्ञान कर, ज्ञान कर, शास्त्र अभ्यास कर। मगर शास्त्र अभ्यास को तू आत्मज्ञान मानता है और शरीर की क्रिया को तू निषेध करता है, तो उसको निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कहा है। तो अभी ये दोनों शब्द आया, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी। थोड़ा सा देख के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि श्रीमद जी ने, जैसे हमने बताया, पहले बताया था अगले क्लास में, उनकी प्रज्ञा
एकदम सूक्ष्म थी, सूक्ष्म प्रज्ञा में, सूक्ष्म ज्ञान में और उनकी समझाने की पद्धति में धीरे से समझाया। जिस क्रिया जड़ शुष्क ज्ञानी 2 शब्द रख दिए। जिसको जानना है ज्यादा वो जान सकेगा, जिसको नहीं जानना है वो बोला हाँ एक क्रिया जड़ की बात है, शुष्क ज्ञान की बात है। मगर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने योग्यता के अनुसार सभी जीव जान जाएगी कि किसकी बात हो रही है। हम तो अभ्यासी जीव है, तो ये किसकी बात कर रहे, मेरी बात हो रही है। तू तो शुष्क ज्ञानी है, तू तो क्रिया जड़ है। सारी दुनिया को मैं पॉइंट करता हूं मगर भूल जाता हूं जब मैं एक अंगुली तेरे तरफ करता हूं 4 अंगुली मेरे तरफ होती है। मैं कौन कहने वाले कि तू शुष्क ज्ञानी है या तो तू क्रिया जड़ है। मेरी यहां बात हो रही है। श्रीमद जी ने मेरे लिए लिखा है, किसी को किसी और के लिए लिखा नहीं है। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। तो ये 2 शब्द आया, व्यवहार शब्द आया, निश्चय शब्द आया। तो ये जैन परिभाषा में कथन पद्धति है। जैन परिभाषा में कथन पद्धति है, व्यवहार और निश्चय की पद्धति आती है। तो व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, वो थोड़ा सा मुझे समझना, मत थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। मगर मैं अभी ट्राई करने वाला हूं कि इसमें क्या कहने वाले हैं। 2 पदार्थ को एक मानना, 2 सेपरेट पदार्थ को एक मानना, उसका नाम व्यवहार है। ये मेरा फोन है, यानी कि मैं और फोन, मैंने फोन पर एकत्व डाला है, उसको हम व्यवहार कहेंगे। ये मेरा घर, व्यवहार हो गया। ये मेरे स्त्री पुत्र मकान, व्यवहार हो गया। ये मेरा शरीर, व्यवहार हो गया। मैं आत्मा और ये शरीर दोनों को एक कर देना और अपनापन करना, उसको व्यवहार कह दिया। 2 अलग अलग वस्तु को एक कर देना, उसको व्यवहार। उसकी डीप में परिभाषा में दूसरा भी आता है, अभी उसकी यहाँ गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम व्यवहार को इस तरह से ही देखेंगे। जब आगे बढ़ेंगे, अभी श्रीमद जी आगे हमको ले जाएंगे, वहां पर व्यवहार निश्चय की बात डिटेल में आएगी। यहाँ 2 पदार्थ को एक, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर। शरीर को भूख लगा, मुझे भूख लगी। शरीर को प्यास लगी, मुझे प्यास लगी। शरीर को थकान लगा, मुझे। ये सब जो है वो व्यवहार है। निश्चय पदार्थ जैसा है ऐसा ही मानना। मैं कौन हूं, मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मद्रव्य। ऐसा अगेन फिर से शब्द आया, मानना, मान्यता की बात है। तो ये मानना, तो निश्चय जैसा पदार्थ है ऐसा जानना, ऐसा मानना, उसको निश्चय कहेंगे। शरीर को शरीर समझना और आत्मा को आत्मा समझना, उसको हम निश्चय कहेंगे। ये फोन है, फोन है इतना जानना, बस वो व्यवहार, वो निश्चय होगा क्योंकि फोन है। मगर ये मेरा फोन है, ये मेरा घर है, तो उसको निश्चय किसको कहेंगे, पदार्थ जैसा है ऐसा मानना, उसको निश्चय। इतना हम जानेंगे अभी। जब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे शास्त्र में गाथा खुलती जाएंगी, इस तरह से हम निश्चय व्यवहार का भी चैप्टर आगे लेंगे। उनका जब तक निश्चय व्यवहार की क्लैरिटी नहीं होगी माइंड में, तब तक कहां पर शास्त्र में कौन सी परिभाषा लिखी है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मालूम नहीं पड़ेगा। ये मुझे दोनों समझना पड़ेगा। अपने इतना करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अंकल, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन हियर? એટલે આપણે આ વ્યવહાર કહીએ છે ટુ સેપરેટ પદાર્થને એક કરીને, ઇઝ ધેટ મિથ્યાત્વ? हाँ,
दोनों पदार्थ को एक मानना, उसका नाम मिथ्यात्व हो जाएगा। मेरा शरीर, देखो शरीर को शरीर तो तीर्थंकर भगवान को भी है। अरे तीर्थंकर की क्यों बात करते हैं, शरीर तो ज्ञानी पुरुष को भी है। श्रीमद जी का भी शरीर था, मगर वो जो श्रीमद जी का शरीर था, ये एक सेंटेंस आता है श्रीमद जी की बात में, वो गुजराती में है, तो अमारो कोट लाओ, अमारो कोट लाओ। तो बोला अरे श्रीमद जी आपने कोट यानी कि आपका कोट, आपने कोट को अपना बना दिया। बोले कि अमारा, अ मीन्स नहीं, मारा मीन्स मारा, जो मेरा नहीं है ऐसा कोट मुझे दे दो, मेरा इस तरह से दे दो। इस तरह से उनकी बोलने में, एक एक शब्दों में भी, वर्तन में भी निश्चय व्यवहार निकल जाता था। तो मेरा शरीर ऐसा मानना, वो व्यवहार, वो मिथ्यात्व हो गया। ओके, थैंक यू। जो मुनिराज है, जो मुनिराज अपने ध्यान में स्थिर है, तो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होता है। मुनिराज को जंगली जानवर आके उनको खा जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ये शरीर मेरा नहीं है। गत्सुक कुमार को जब तब श्मशान में तप करते हैं, तो उनके ससुर, होने वाले ससुर ने बोला कि तू तो अभी मुनि होने वाला है, तो ले मैं तुझे पगड़ी पहनाता हूँ। तो पगड़ी के रूप में सर पर सगड़ी रख दिया और अंगारे रख दिए, और वहां पर उनका वो अपने भाव में स्थिर हो गए। शरीर मेरा नहीं है, वो उनकी दृढ़ मान्यता हो गई थी। तो वहां से वो उपसर्ग के समय से वो मोक्ष गए। 5 पांडव में भी शत्रुंजय के ऊपर 5 पांडव अपने ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते समय दुर्योधन का भांजा आता है, बोला कि आपने मेरे मामा को हराया था और आपको राज्य चाहिए, तो लो मैं आपको राज्य देता हूँ, आपको मैं श्रृंगार देता हूँ। इस तरह से लोहे के लाल लाल गरम गरम लोहे के अंगारे वाला आभूषण पहनाता है। अपने भाव में स्थिर 5 पांडव है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम अपने में इतना स्थिर है कि उनको कुछ शरीर को क्या होता है मालूम ही नहीं पड़ता है, और वो वहां से मोक्ष गए। और सहदेव नकुल को एक विकल्प आया कि अरे मेरे भाइयों को कितना दुख होता होगा, ऐसा एक विकल्प 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 आया, तो उनका मोक्ष वहां अटक गया, और वो सर्वार्थ सिद्धि के 33 सागरोपम वाले देव हो गए। यानी कि उनका मोक्ष एक विकल्प से 33 सागरोपम दूर हो गया। शरीर मेरा शरीर, ये तो सहदेव नकुल ने तो अपने भाइयों के लिए विकल्प किया था, अपने के लिए नहीं किया था। तो भी ऐसा हुआ, तो हम क्या करते हैं सारे दिन, शरीर की पीछे क्या नहीं करते हैं, तो ये व्यवहार हो जाएगा। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अभी निश्चयभाषी शब्द आया था। निश्चयभाषी का शास्त्र में क्या अर्थ किया है, मेनली मोक्षपाद प्रकाश में अर्थ क्या किया है, वो हम देखते हैं। निश्चय ने का ज्ञान कर ले मगर अनुभव करता नहीं है, और अपने को अनुभवी माने, वह जीव निश्चयभाषी है। निश्चयभाषी यानी कि क्या, निश्चय ने का ज्ञान तूने कर दिया। निश्चय नहीं क्या है, शरीर और मैं आत्मा अलग अलग है, मैं आत्मा हूं, शरीर अलग है, ऐसा ज्ञान कर दिया, ज्ञान कर दिया। मगर ज्ञान करने के बाद में तुझे करना क्या है, अनुभूति करना है, आत्मा की अनुभूति करना है। वो अनुभूति तो मानता नहीं है, अपने को अनुभूति करता नहीं है, और अपने को अनुभवी मानता है। निश्चय का ज्ञान कर दिया, बस मैं तो अनुभवी हो गया हूं, मुझे सम्यक दर्शन हो गया है। अरे तुझे आत्मा की अनुभूति हुई?
शास्त्र में लिखा है एक जगह पर कि जिसको आत्मा की, कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि मुझे आत्मा की अनुभूति होगी तो कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे आत्मा की अनुभूति होगी तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो शास्त्र में लिखा कि जो तुझे आत्मा की अनुभूति हुई, जो अनादिकाल से तुझे नहीं हुई है, जो आत्मा की अनुभूति हुई, तो तुझे अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय आनंद जो अभी तक तूने कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं किया, ऐसा आनंद की अनुभूति होगी। तो तुझे मालूम पड़ जाएगा कि तुझे आत्मा की अनुभूति हुई है। यहां तो सिर्फ ज्ञान कर दिया है, निश्चय नहीं का ज्ञान। जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, बस जान लिया जान लिया जान लिया, बस मैं आत्मा का अनुभवी हो गया हूं। नहीं भैया, तू अनुभूति, तुझे अनुभव नहीं हुआ है और अनुभूति मानता है, इसलिए तू निश्चयाभासी है। निश्चयाभासी मीन्स निश्चय का आभासी है। तुझे निश्चय हो गया ऐसा तुझे आभास होता है, तो उसको निश्चयाभासी कहा। जो जीव आत्मा के त्रिकाल स्वरूप को स्वीकार करता है मगर वर्तमान पर्याय में अपने को विकार है यह स्वीकार नहीं करता है, वह जीव निश्चयाभासी है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख, ये तो श्रीमद जी के शब्द है, मगर कौन से, किसकी बात कर रहे हैं? जिसको अनुभूति हुआ है वो जीव कहेगा मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। तो ऐसा तो मैं शब्द मैंने पकड़ लिए, देखो ये श्रीमद जी के शब्द है, ये आत्मसिद्धि के शब्द है, मैं बोलता हूं ऐसा बोल दिया। आत्मा त्रिकाल स्वरूप है, मगर जो वर्तमान में मेरी पर्याय क्या है, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूं, वर्तमान में मेरी मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है, वर्तमान में मेरा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ की पर्याय चल रही है, तो उसको मुझे उसका स्वीकार नहीं करता हूं, बस त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य हूं मैं। अरे वो तो निगोद का जीव भी त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है। सभी जीव निगोद, एकेंद्रीय बेंद्रीय तेंद्रीय चौरेंद्रीय पंचेंद्रीय, अज्ञानी ज्ञानी अर्यंत सिद्ध, सभी जीव द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध आत्मा है। ऐसे में पोकल शब्द बोलता हूं मैं शुद्ध आत्मा हूं शुद्ध आत्मा हूं, मगर मेरी पर्याय में क्या चल रहा है? मेरी पर्याय में विपरीतता चल रही है, मेरी पर्याय में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ चल रहा है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं निश्चयाभासी हूं, मैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके घूमता फिरता हूं, अपने को ज्ञानी मानता हूं, ये निश्चयाभासी है। निश्चयाभासी को शुष्क ज्ञानी भी कहते हैं, बस ज्ञान की शुष्क बातें करता है, मगर जो शास्त्र में लिखे है ऐसे चारित्र की कोई उसमें दिखावा नहीं देता है। वो पाप क्रिया में सुबह से शाम तक मस्त रहता है और अपने को आत्मा की अनुभूति हुई ऐसा मानता है, उसको निश्चयाभासी यहाँ कहा है। जैसे हमने बताया कि ये तो तीसरी गाथा चल रही है और श्रीमद जी ने तो यहाँ पर डिटेल में हमको ले गए कि बस अभी तू तो आया है मेरे पास, अभी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, तुझे सम्यक दर्शन दिलाकर ही मैं रहने वाला हूं, तुझे सच्चा मार्ग दिखा के वो सच्चा मार्ग पर जाके तेरी अनुभूति हो जाए तब तक मैं तेरे साथ रहने वाला हूं। और तभी तो उनको हम सदगुरु कहेंगे। जब मैं सत शिष्य होगा, मैं सत शिष्य रहूंगा, तब उनको सदगुरु का बिरुद मिलेगा। एक टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया, क्यों? क्योंकि वो बेंच के क्लास में सभी विद्यार्थी फेल होते थे। आप हंसेंगे, क्या बात कर रहे हो भैया, ये क्या ऐसी बात करते हो? सभी स्टूडेंट फेल ही होते हैं, हर एक साल सभी फेल होते हैं। ऐसे टीचर को आपने बेस्ट टीचर बना दिया।
नहीं, बेस्ट टीचर, परम गुरु कौन होंगे? जिसके परम शिष्य होंगे, जो टीचर के क्लास में सभी विद्यार्थी पास होते हैं, सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण, सुंदर रीत से उत्तीर्ण होते, तभी वो टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया जाएगा। तो मैं भी, श्रीमद जी मेरे सदगुरु है, तो मेरे में शिष्यत्व आया है कि बस मैं बोलता ही रहता हूं? तो इस तरह से मैं शुष्क ज्ञानी कहलाऊंगा। इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये निश्चयाभास की बात आई। अभी व्यवहाराभास की बात करते हैं। जो जीव को शुभाशुभ भाव से धर्म होता है ऐसा स्वीकार करता है, और जीव के त्रिकाल स्वभाव को स्वीकार नहीं करता है और उस तरफ अपना वर्तन बदलता नहीं है, वो जीव व्यवहाराभासी है। देखो, पहले तो जीव को शुभाशुभ भाव से धर्म होता है, वो तेरी गलत मान्यता हो गई। पहले तो प्रथम तो वे तेरी गलत मान्यता, क्योंकि शुभाशुभ भाव से धर्म होता है ऐसा मानना हो तो व्यवहार, क्योंकि शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानना, उसको व्यवहार कह दिया, जो अगली स्लाइड में हमने बताया था। तो शुभाशुभ का तो धर्म होता है ऐसा स्वीकार करता है, यानी कि तू व्यवहार में है, और साथ में जीव के त्रिकाल स्वभाव को स्वीकार नहीं करता है। मैं त्रिकाली आत्मद्रव्य हूं, उसकी तरफ स्वीकार नहीं करता है, और इस तरह से उसका वर्तन भी बदलता नहीं है। उस जीव को व्यवहाराभासी जीव कहेंगे। बाद में कहते हैं शरीर की क्रिया से धर्म मानता है वह जीव व्यवहाराभासी है, और उसको हम क्रिया जड़ भी कहते हैं। इस तरह से श्रीमद जी ने यहाँ को क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी, दो सिंपल वर्ड से हमको निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी ऐसे शब्द लगाकर, मोक्षमार्ग प्रकाशक में करीबन 50 से 60 पेजेस है व्यवहाराभासी निश्चयाभासी का चैप्टर का, वो दो सिंपल शब्द में हमको बता दिया। अभी तेरी जितनी ताकत है इतना कर। मगर हमने, श्रीमद जी कहते हैं, हमने तो बता दिया, अभी तेरी जितनी ताकत है इतना तू प्रयत्न कर, इतना तू आगे बढ़। इस तरह से यहाँ हर कोई भी ज्ञानी पुरुष 100 ज्ञानी का एक मत और एक अज्ञानी का 1000 मत श्रीमद जी ने यहाँ लिखा। वहां पर टोडरमल जी ने लिखा, कुनकुन आचार्य देव ने लिखा, अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा, सभी की यही बात आएगी। किसको क्रिया जड़ कहा, किसको शुक्र ज्ञान कहा, ये शब्द करके अभी हम आगे बढ़ेंगे कि क्रिया जड़ की बात किस तरह से आती है। पहले दोनों प्रकार के जीव अपनी एकांत मिथ्या मान्यता को समझते नहीं है। देखो, ये तेरी एकांत मिथ्या मान्यता है। तू एक पक्षी हो गया है, अनेकांत को तू समझता नहीं है। अनेकांत यानी कि आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटाए, मीन्स आत्मा को नित्य हम ऑल्सो कहते हैं, आत्मा को हम अनित्य भी कहते हैं। वो आगे आएगा, आगे की गाथा में आएगा। तो ये व्यवहाराभासी क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी जीव अपनी एकांत मान्यता पकड़ते हैं। जो थोड़ा ज्ञान होगा मैं आत्मज्ञानी होगा, शरीर की क्रिया करी मैंने चारित्र ले लिया। ऐसी जो तेरी एकांत मान्यता जो तू है, तो उसको मिथ्या मान्यता कहा। दोनों अपने को मोक्ष मार्ग के ऊपर जानते हैं। हम तो अच्छी तरह से क्रिया करते हैं। हमारे जैन सेंटर में पर्यूषण के टाइम पर हम बहुत तपस्या करते हैं, हमारा बहुमान होता है। एक दफा मैं जैना कन्वेंशन में था और एक बहन जी आई थी इंडिया से। बोला कि ये बहन जी ने बहुत से उपवास किए, मुझे मालूम नहीं कितना उपवास था, वो तो कुछ था। और वो उसके साथ उन्होंने वो भी बताया वहां से मंच से कि ये बहन जी को डायबिटीज है, उनकी शुगर 600 हो जाती थी, फिर भी वो तपस्या करते रहे। देखो, तू शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानता है, तो ये मोक्ष मार्ग पर मैं जो ऐसा जो मानता है वो तेरी भूल है।
अज्ञानी जो अपने दोष को दोष जानता नहीं है। ये एकांत मान्यता है, ये मेरा दोष। देखो फिर से समझने की बात है, मानने की बात है, जानने की बात है। जहां पर देखो समझना शब्द आया, जानना शब्द आया, जानना शब्द आया, कहां पर क्रिया और ज्ञान का निषेध नहीं किया है, मगर उससे जो तेरी मान्यता होती है वो मान्यता पर हम प्रहार करते हैं। ऐसा श्रीमद जी यहाँ पर हमको उपदेश देते हैं। फिर से मान्यता 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 वो तेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, क्रिया जड़ की बात अभी करते हैं कि श्रीमद जी ने क्रिया जड़ में क्या कहा है। उनकी क्रिया जड़ में कहने का भाव है क्रिया प्लस जड़। दो शब्द है क्रिया जड़ में, क्रिया प्लस जड़। क्रिया यानी कि बाह्य क्रिया में ही जीव संतुष्टता अनुभव करता है। बाह्य की क्रिया जो है उसमें तुझे संतुष्टता आती है, कृतकृत्यता आ जाती है। तो ये तेरी भूल है। जीव संतुष्ट का अनुभव का ये तेरी भूल है। जड़ यानी कि जड़ का अर्थ अबोधता किया है, अज्ञान को यहाँ जड़ कहा है। जो तेरी अबोधता है, मिथ्या ज्ञान है, अज्ञानता है, उसको हमने यहाँ पर जड़ शब्द लगाया है। तो बाह्य क्रिया में संतुष्ट अनुभव करना और ऐसा मानना, ऐसा जो तेरे पास है उसको हम अज्ञान कहते हैं, उसको हम क्रिया जड़ कहते हैं। ऐसा श्रीमद जी ने यहाँ हमको बताया। क्रिया जो मात्र बाह्य क्रिया यंत्रवत करते हैं उसमें ही कृतकृत्यता मानता है, उससे ही मोक्ष मार्ग समझता है। तू क्रिया करता है, क्रिया के पीछे का तू भाव समझ ले। क्रिया क्यों तू करता है, तू पहले तू समझेगा कि क्रिया का अर्थ क्या है। देखो सामायिक को 48 मिनट का सामायिक कहा, बस मुझे सामायिक करना है, मैं बैठ जाता हूं और जैसे जैसे 48 मिनट खत्म हुई नहीं हुई मैं खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे सामायिक करना है, सामायिक करना है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं 48 मिनट वहां पर। मगर जब मुझे मालूम होता है कि ये क्रिया क्यों करता हूं, ये क्रिया का महत्व जब मुझे समझ में आता है, तब वो क्रिया ऑटोमेटिक होती जाएगी। क्योंकि मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज छठे सातवें गुण स्थानक पर है। छठे सातवें प्रमत गुण स्थानक कहा, सातवें गुण स्थानक को अप्रमत गुण स्थानक कहा। सातवें गुण स्थानक में मुनिराज नॉन स्टॉप 48 मिनट फिक्स रहेंगे। तो मुनिराज क्षपक श्रेणी लेके 12वें गुण स्थानक पर पहुंच जाएंगे और वहां अंतर्मुहूर्त के बाद में केवल ज्ञान हो जाएगा। 48 मिनट मुनिराज को स्थिरता, तो केवल ज्ञान स्वरूपी हो गए। नॉन स्टॉप 48 मिनट अपने आत्मा में रमणता करना, वो 48 मिनट की रमणता करने के लिए महावीर को 12.5 वर्ष का तप करना पड़ा। सातवें गुण स्थानक में स्थिरता, बाद में थोड़ी देर में छठे गुण स्थानक, बाद में फिर से सातवें, थोड़ी स्थिरता ज्यादा, फिर से छठे, बाद में छठे सात में ऐसे सारा दिन असंख्यात बार वो छठे सात में गुण स्थानक में ट्रैवल करते हैं। इसलिए उनको छठे सात में जुलते मुनिराज कहा। मगर जब सातवें गुण स्थान में धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, 12.5 वर्ष हो गए, तो बस महावीर का केवल ज्ञान हो गया। अरे महावीर तो 3 ज्ञान लेके जन्मे थे, सम्यक सुत ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, उनको 12.5 वर्ष लगे।
तो बेटा तुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तू तो महावीर तो नहीं है ना, तो धीरज से काम ले, समझ तू उसे क्या करना है। तो इस तरह से अपने भाव में 48 मिनट जो स्थिर हो गए, समता भाव में रह गए, वो उसको वहां से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, अरियन पद की प्राप्ति होती है। तो मैं भी वो 48 मिनट में अपने ध्यान में रहने की प्रक्रिया या तो अभ्यास कर रहा हूं, ऐसा जब मैं जानूंगा, तब मैं अभी सामायिक ले बैठा तो मेरा ध्येय क्या होगा, आत्मा में स्थिरता, आत्मा में स्थिरता। तो मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं नमोकार मंत्र का रटन कर कुछ भी करूंगा, कोई भी अनुष्ठान लूंगा जिससे मेरे में समता भाव रहेगा। तो इस तरह से क्रिया जब मैं जानता हूं, यंत्रवत क्रिया नहीं होगी, अभी ये क्रिया इंपॉर्टेंट हो गई तेरे लिए। तो इस तरह से हमको क्रिया जड़ की यहां बात कहा है। क्रिया जड़ इसकी स्पष्टता चौथी गाथा में फिर से आगे डिटेल में करेंगे श्रीमद जी। यहां तीसरी गाथा चलती है हमारी। लोग मन वचन कहा कि क्रिया में धर्म मानते हैं। मेरी मन की स्थिरता है, मैं वचन से कोई अशुभ बोलता नहीं हूं, काया से मैं धार्मिक क्रिया ही करता हूं, मैं तो धर्मी जीव हूं, समाज में भी मेरी प्रशंसा है। अरे ये भाई कितने धर्मिष्ठ है, देखो कितने धर्मिष्ठ है। तो ये मन वचन का, तो मन क्या है, पुद्गल है, वचन क्या है, पुद्गल है, काया क्या है, पुद्गल है, तीनों की क्रिया का है, पुद्गल की क्रिया है, और उससे मैं धर्मी कहलाता हूं, धर्मी मनाता हूं। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। उससे मोक्ष मार्ग मानते हैं कि मैं मोक्ष मार्ग पर आ गया। तू पर की क्रिया करके तेरा मोक्ष मार्ग कैसे होगा भैया? पर पुद्गल की क्रिया करके आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे कि लसन खाते खाते तुझे अमृत का डकार आएगा। कैसे आएगा भैया तुझे? तो देखो अभी फिर से शब्द आया, मानता है, ये जरूरी है। देखो मन वचन का क्रिया करने की बात करने का निषेध नहीं किया है, तो उससे धर्म मानता है, ये धर्म मानता है, उससे मोक्ष मार्ग मानते हैं। उनको मालूम नहीं है कि आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और देहादि की क्रिया जड़ है। ये दोनों मानना समझना पड़ेगा। देखो ये मन, फिर से मन वचन काया की क्रिया, मन वचन काया की क्रिया क्रिया क्रिया। अब मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, ये तो जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। तीन वस्तु में कर सकता हूं मैं, आत्मा तीन चीज कर सकता हूं। आत्मा स्वभाव भाव में रहता है, सम्यक दर्शन जो मेरे में नहीं है। अभी तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या तो दो क्रिया कर सकता है जीव, शुभ क्रिया या तो अशुभ क्रिया। यहां मन वचन का कि क्रिया को धर्म मानना, उससे मोक्ष मार्ग मानना, वो जड़ की क्रिया है, ऐसा मान के मैं मन वचन का कि क्रिया भी नहीं करता हूं, शुभ की क्रिया नहीं करता हूं, तो क्या तू अशुभ की क्रिया करेगा? क्या तू पाप क्रिया करेगा? तुझे पाप क्रिया करने का ये उत्साहित किया है? अरे ये तू क्रिया करता है वो कर, मगर उससे धर्म हुआ, वो मान्यता तेरी निकालना है। तो ये जरूरी है कि इसमें से कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, क्योंकि ये अध्यात्म में चलना वो तलवार की धार पर चलना है। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, तेरा पतन हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। तुझे अभी समझने के लिए टाइम लगता है, टाइम ले तू। तेरी मान्यता बदलने की है तो तू समझने का प्रयत्न कर।
मगर यहाँ पर क्रिया नहीं करना नहीं कहा है, मानने की क्रिया कहा, मानने को निषेध किया है। आत्मा की रुचि के बिना, भान बिना, अनंत काल से आत्म धर्म के नाम पर देह की प्रवृत्ति जीव करता आया है। तू जो मन वचन काय की क्रिया करता है ना, अनंत बार तूने ऐसी क्रिया करा है इन द पास्ट में, और इतने पुण्य उपार्जित किया है कि वो पुण्य के फल में तुझे नौमी ग्रैव्य तक स्वर्ग का सुख मिला था। सुख यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अरे तेरी बात अकेली नहीं है, अभव्य जीव ने भी ऐसी मन वचन काय की क्रिया करा है, अनंत काल तक, अनादि से इतनी दफा करी है कि वो जीव भी नौमी ग्रेव्य तक गया है, मगर आत्मा अनुभूति नहीं थी तो वहां से वापिस आ गया और संसार चक्र में उसका परिभ्रमण चालू रहा। आत्मा की रुचि के बिना, पहले तू रुचि तो ला, तू रुचि ला, बाद में तुझे अनुभव होगा। तुझे रुचि, आत्मा शब्द आके तू भागता है, तुझे उसके प्रति द्रुणा होती है। नहीं, ऐसा नहीं करना। तू रुचि कर कि मुझे अपनी बात समझना है, मैं कौन हूं, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો છું, સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા રાખું કે પરિહરું। वो ही श्रीमद जी वहां कहते हैं कि तू पहले आत्मा की रुचि कर। तुझे रुचि नहीं है और अनंत काल से आत्म धर्म के नाम पर देह की प्रवृत्ति करता रहा है, तो एक शून्य ले लो, या तो 5 शून्य ले लो, या तो 1000 शून्य ले लो, सभी की कीमत एक ही रहेगी, शून्य। क्योंकि तूने आत्मा की रुचि वाला एकड़ा नहीं लिया है, एक अंक नहीं लिया है। इसलिए एक अंक नहीं लिया तो वो जितना तू शून्य लेता है वो कोई शून्य की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा, आराम से समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे ऐसे हमारी प्रगति आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया जड़ की बात करते हैं। फिर से एक दफा फिर से मैं स्ट्रेस करूंगा कि मान्यता पर प्रहार किया है, वो क्रिया पर प्रहार नहीं किया है भैया। तो ऐसा नहीं कि भाई ये श्रीमद जी के जो फॉलोअर है वो कोई क्रिया में मानते ही, वो क्रिया करते ही नहीं है। तू नहीं करेगा तो पाप की क्रिया करेगा, तो क्या मैं खुना मरकी करूंगा और मैं आत्मा की बात करता रहूंगा? नहीं, तुझे रुचि लाना है आत्मा। ये अभी तो मिथ्यात्व गुणस्थानक पर हम है, तो यहाँ पर हमको रुचि लाना है। अनुभूति तो बाद में होगी, पहले रुचि तो होगी, जिज्ञासा तो होगी, तो उस तरफ मैं प्रयाण करूंगा। मगर रुचि ही नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, उसकी सच्ची स्वरूप का ख्याल नहीं है, तो मुझे मेरी प्रगति नहीं होने वाली है। इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ी सी बात करी है। कोई कुछ प्रश्न हो तुम लेते हैं, 1 घंटा तो ऐसे ही निकल गया। हाँ, तो कोई क्वेश्चन हो तो लोग बोलो। आप अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास आपका कंप्यूटर। हाँ बोलो। आई कैन हियर। कोई प्रश्न आ रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। Oh, okay. Somebody is talking to somebody. Lenovo Tab 4, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके वहां से आवाज आता है? मुझे समझ में नहीं आता है। Okay. Okay. If there's any other question, we can take questions. Anybody else? Okay. Uncle, this is Pinky here.
આપણે કીધું કે ક્રિયા તો આપણે કરવાની જ છે, રાઈટ? એટલે બે બેઝિકલી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. યુ હેવ ટુ હેવ અ કોમ્બિનેશન ઓફ કે સ્પિરિચ્યુઅલ પણ અને જે પ્રેક્ટિકલ જે બધું કરતા હોઈએ એ પણ ક્રિયા તો કરવાની છે. પણ તો આપણે ઉપવાસ કરીએ તો એ શું વિચારીને કરવા, લાઈક વોટ, હાઉ ઇઝ ઇટ સપોઝ ટુ બી ડન કે तू उपवास करती है, तू उपवास क्यों तूने करा है? उपवास की भावना तुझे आज हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि मैं संसार की क्रिया में रचपच हूं, संसार की क्रिया में ओतप्रोत हूं, तो उससे मैं एक दिन के लिए निवृत्ति लेना चाहता हूं. तो जब मैं उपवास की बात करता हूं, देखो खाने की बात, एक एक्सपेरिमेंट करना कि 3 दफा हम खाना खाते हैं, तो खाने के पहले आधा घंटा पौन घंटा तो क्या खाएंगे, खाने की प्रक्रिया क्या करेंगे, उसकी बात पर चलेगी. खाना होगा, खाने के बाद में प्रमाद होगा, तो 2-3 घंटे तो एक मील में ऐसे ही निकल जाएंगे. ऐसे 3 मील तूने लिया है, तो 8-9 घंटे तो तेरे प्रमाद में और वो प्रक्रिया में निकल गए. 8 घंटा तो सोना है, तो और बाकी काम भी करना है. तो तू उपवास में तूने किया क्या? तो उपवास के टाइम पर जितनी निवृत्ति मिलती है, तो वहां पर मैं शास्त्र अभ्यास करके मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा की रुचि क्या है, मुझे आत्मा का स्वरूप जानना, इस तरह से जो जानने की प्रक्रिया चालू करी है, उसको मोक्षमत प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में 4थे चैप्टर में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा. मैं दौड़ता हूं. कहां पर दौड़ता हूं? आत्मा से दूर भागता रहता हूं. अभी मैं ठहरा हूं, मैं स्टॉप हुआ हूं और मैंने यू टर्न लिया है. जो मैं आत्मा से दूर भागता था, उसकी जगह में अभी यू टर्न लेके आत्मा की तरफ पहला स्टेप लिया. उसको सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा. तो जब मैं उपवास करता हूं, तो मैं जितना मेरी जवाबदारी है, जॉब करने का है या तो फैमिली की केयर करनी है, सब कुछ करके मैं अपना स्वाध्याय कर सकता हूं. ऐसी भावना से जब उपवास होता है, तो ये उपवास सच्चा उपवास होता है. मगर तूने उपवास किया और बोला कि नहीं, मुझे तो पित्त हो गया है, पानी में पी नहीं सकती हूँ, पानी पीती हूँ तो मुझे वॉमिट होती है, और पानी नहीं पीती तो हेडेक होता है, तो इसलिए तूने उपवास किया है कि सारा दिन अभी सोने का ही है, कुछ करना नहीं है. वो समझ के करने का है. कोई भी क्रिया करो समझने के बाद में करो. जैसे हमने बताया कि भाई सामायिक, तो सामायिक में मुझे स्थिरता रखने का है, इसलिए मैं सामायिक करता हूं. चैत्य वंदन, चैत्य यानी कि आत्मा का मैं वंदन करता हूं. आत्मा क्या है वो मैं जितनी वो प्रोसेस करता हूं, इतने आत्मा क्या है उसकी प्रवृत्ति में करता हूं. तो इस तरह से कोई भी क्रिया करो, मगर उसके पीछे का भाव क्या है वो हमको ख्याल में रखना पड़ेगा. तभी वो क्रिया कभी सच्ची क्रिया के रूप में कहलाएंगी. नहीं तो सभी क्रिया करते हैं, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा. क्योंकि आज एक जानवर को खाना नहीं मिला, भिखारी को खाना नहीं मिला, तो क्या वो भिखारी का उपवास हुआ कि नहीं? तो ये हमको समझना पड़ेगा. अरे भिखारी और वो बात छोड़ दो, सांप और वो स्क्विरल फॉल सीजन में, शिशिर ऋतु में वो अभी हाइबरनेशन में जाने वाले हैं. तो वो हाइबरनेशन में जाएंगे, 6 महीने तक जमीन के अंदर रहेंगे, अपना मेटाबॉलिज्म कम कर देंगे और खाना भी नहीं लेंगे और पानी भी नहीं लेंगे. तो 6 महीने के बाद में जब निकलते हैं बाहर,
तो हमको उनका शोभा यात्रा निकालना जो चाहिए कि अरे 6 महीने का उपवास, निर्जल उपवास करके वो बाहर आए हैं, तो क्या हम उसका ऐसा करेंगे उनका? तो उसको हमको ख्याल रखना पड़ेगा, यू नो। ओके, बोलो दूसरा कुछ। અંકલ વન મોર ક્વેશ્ચન. તમે કીધું કે એ માનવાનું કે આત્મા ને શરીર એ જુદું છે, પણ એનાથી આગળ વધવાનું, આત્માનુભૂતિ કરવાની, એટલે આપણે ध्यान કરવાથી આત્માનુભૂતિ થાય. ઇઝ ધેટ ધ ઓનલી વે? पहला तो ध्यान क्या है वो भी समझना पड़ेगा ना। ध्यान किसको कहेंगे, तो ध्यान क्या है वो समझना पड़ेगा। चार प्रकार के ध्यान है, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। कौन सा ध्यान की हम बात करते हैं? तो ये पहले समझना, ज्ञान करना, वस्तु परिस्थिति का अभ्यास करना। पहले तो जब वो अभ्यास हुआ तो तेरा जो सो कॉल्ड मेडिटेशन या तो ध्यान वो ऑटोमेटिक होता जाएगा, अपने आत्मा में शांति ऑटोमेटिक होती जाएगी, यानी कि तू अपने आत्मा की तरफ बढ़ती जाएगी। फिर भी अभी सम्यक दर्शन नहीं है, मगर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, यानी कि मैं सम्यक की तरफ एक और आगे बढ़ता हूं। तो इस तरह से हमको पहले समझना पड़ेगा, समझन, जानना, और वो इंपॉर्टेंट है। जानने के बाद में देखो मालूम हो गया कि ये मेरे लिए अभक्ष्य वस्तु है, तो क्या उसके लिए तो कुछ करेगी नहीं। अभक्ष्य है, बस पता जान लिया, तो अभी उसके लिए मुझे कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमको एक पानी के गिलास में जहर है ऐसा जाना मैंने, तो अभी उसको छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी मुझे प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि चलो किस तरह से छोड़ना। अरे वो ऑटोमेटिक छूटता जाता है। इस तरह से हमको देखना पड़ेगा, जानने की बात पहले आएगी। करीर भाई, एक प्रश्न है। हाँ बोलो। उपवास में मान्यता का कितना इम्पोर्टेंस है? मान्यता ही किसी ने पूछा था ना उपवास के बारे में, तो उपवास में वो शरीर की मान्यता का कितना इम्पोर्टेंस? आपने तो काफी डिटेल दिया, पर मान्यता इज वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट। एनीबॉडी डूइंग उपवास, तो उसका क्या महत्व है? जो मान्यता का ही इम्पोर्टेंस है। हमने जैसे बताया ना कि भाई तू जब तेरी मान्यता बदलती नहीं है, जब तू समझता नहीं है, जब तुझे तत्व निर्णय नहीं होता है, तो कुछ भी क्रिया करो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। तत्व निर्णय का इम्पोर्टेंस है। तत्व निर्णय हो गया तो जीव की प्रक्रिया, प्रवृत्ति उस तरफ ही जाएगी। जैसे पानी ऊपर से नीचे ही बहता है, इस तरह से जब तेरी तत्व निर्णय हो जाता है, तब तेरी प्रक्रिया, तेरी बाहर की प्रवृत्ति भी इस तरह से ही होने वाली है। तो मान्यता को पहले समझना पड़ेगा, बाद में वो बाहर की शरीर की क्रिया ऑटोमेटिक बदलती जाएगी। बराबर है। चलो अच्छी बात है। Okay, if there is no question, then we can just do the closing. जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो बाननीस तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, आज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र काका।